चलो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑफ एक्स लिमिटेड फलाना, इसमें दिया हुआ है आपको बुक्स ऑफ मार्क, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑफ मार्क, यहाँ पे मार्क का लिख देते, मार्क का दिया हुआ है यहाँ पे। एज ऑन आप डेट दे देंगे, यहाँ पे 17-18 दिया हुआ है। एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड 2018, ये आपका पर्टिकुलर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा प्रीवियस ईयर का, जो कि हमारा है 2017, डेट भी डाल सकते हो यहाँ पे। इसमें बस तुम्हें नंबर मिलते हैं यही परफॉर्मा बनाने के अच्छे से। 2018 मिलते हैं। हाँ जी, इसका तो भाई इम्पोर्टेंट है ये। मैंने सुना था कटते हैं, मिलते नहीं है। अरे परफॉर्मा बनाने का मिलेगा, नहीं बनाओगे तो कटेगा। Forma to कैसे बनाऊंगा है Forma तो बनाऊंगा। अरे पता नहीं, अभी इनका सब नोट चेंज होता रहता है। नोट नंबर का एक बना के छोड़ देना, कुछ नहीं होना इसमें। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनके अंदर कितना चेंज हो रहा है, फिर लिखेंगे परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये वर्किंग नोट के लिए छोड़ देते हैं। पहले आपको दिया हुआ है, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट जानने के लिए बनाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट कैसे निकलता है? रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करने को, ये तो पता है ना। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितने हमारे पास पैसे आए, जितने हमने खर्च किए। तो यहाँ पे क्या है, आपको रिवेन्यू और एक्सपेंसेस एक साथ दिया हुआ है। देखो पहला दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये हमारा खर्चा है। चेंज इन इन्वेंटरी खर्चा है, अदर एक्सपेंस खर्चा है, अदर इनकम। तो इनकम हमें दो दे रखी है, एक ऊपर एक नीचे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ लेके आएंगे, ठीक है। दोनों को साथ लेके आएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आरएफओ 2017 को दिया हुआ है 40,000, 40 लाख सॉरी, और 2018 का दिया है 50 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे? 10 लाख, 10 लाख इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे 10 लाख। ओके, ये मैंने आपको बताया था, आप इन कॉलम्स को मान लीजिए, ये वाला ए मान लो, ये वाला बी मान लो, ये वाला सी, ये वाला डी। तो डी कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। सी अपॉन ए इंटू 100। सी क्या निकला है हमारा? 10 लाख। तो 10 लाख अपॉन में 40 लाख, लाख से लाख कट जाएगा, 10 अपॉन 40 इंटू 100 यानी कि 25%, ठीक, निकल गया। अब उसके बाद आप लिखेंगे अदर इनकम, अदर इनकम। अदर इनकम में पिछले साल था 2 लाख, उसके बाद है 2.5 लाख, कितना चेंज आ रहा है? 50,000 का। तो 50,000 यहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट हो रही है। तो 50,000 अपॉन में 2 लाख इंटू 100, 4 जीरो से आप 4 जीरो कट जाएगी, 520, फिर से वही आ रहा है 25%। अब आपको क्या निकालना है? टोटल इनकम, क्योंकि बाकी सारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल इनकम। अब इसको चाहे आप हैशटैग लगा के कर दीजिए, या फिर नंबर 1 लिख दीजिए, ऐसे करके 1 डाल दीजिए, या फिर ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कई बच्चे हैशटैग लगा देते हैं, कई बच्चे इसको 1, टोटल एक्सपेंसेस को 2, और जो तीसरा निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसको 3 डाल देंगे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4। हाँ जी, ठीक है। तो टोटल इनकम यहाँ पे इसको टोटल कर लेंगे। यहाँ चेंजेस में आपको पैनल खींचने की जरूरत नहीं है, या खींच भी सकते हैं। इसमें यही है कि कुछ कुछ चीजें 42 लाख हो गए यहाँ पे हो गया ये 52 लाख 50,000, ये हो गया आपका 10,50,000। अच्छा परसेंटेज ना प्लस करके मत लिखना, निकाल लेना, चेंजेस आ जाते, ठीक है। परसेंटेज प्लस करके बनाने का मतलब? हाँ, 10,50,000 अपॉन 42 लाख इंटू 100 करो। 10,50,000 अपॉन 42 लाख इंटू 100, 0 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, अलग भी आ सकते हैं क्या? 21 पंजे 105, 21 दूनी 42, 0। फिलहाल तो सेम ही आ रहा है, बट कई बार रहते हैं कि अलग भी आ सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप वो कर देंगे, डबल लाइनिंग से कर देंगे। पर हम प्लस किया है तो 50 के आना चाहिए है, प्लस के तो 50 के नहीं आता है ना, क्यों आएगा 50? परसेंटेज चेंज तो उतनी हो रही है ना, 25% का चेंज आ रहा है। अच्छा, तो आप
प्लस मत करना, हमेशा परसेंटेज को निकालना। ठीक है, थोड़ी देर लगेगी, 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्यों गलती करनी है। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखेंगे, नंबर 2 पे आप यहाँ पे एक्सपेंसेस का वो बना दीजिए, एक्सपेंसेस। फिर आता है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, SIT लिख रही हूँ मैं, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो ये था आपका 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख का चेंज आ रहा है, तो 10 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 अपॉन में 3, 33.33%। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको निकालना ही है। उसके बाद है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री दैट इज 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख का चेंज है, 2 लाख अपॉन 8, 2 छोटे 8, 25%, ये भी आ रहा है। उसके बाद है आपका अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस आते नहीं करेंगे, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख का हमें हो रहा है फायदा, इंक्रीजमेंट, 1/4 वही 25, सारे तो 25 से आ रहे हैं। ओके, अब हमारे हो गए। यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस परसेंटेज भी 2 तक है, परसेंटेज के वो भी 2 तक। हाँ भैया मेरी वाली बुक में एंड 4 42 ले, 40 10 50 और 5 55 ले, तो कितना इनका हो रहा है, 10 तो 12 और 13 13 लाख का हो रहा है, और परसेंटेज है 13/42 इंटू 100, 25, 13 2 से 50, 2 से 21, तो 13 पंजे 65, 650, 21 63, 2 0 पॉइंट, फिर से 0 9 पे चला जाएगा, 10 से 0 हो गया 1 1 0 30.95%। हाँ जी, हम इसे डायरेक्टली से प्लस करते हैं। नहीं लिख सकते बेटा, परसेंटेज, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट में समझाती हूँ तुम्हें अभी। अलग को से टाइम प्लस कर दो। हाँ नहीं, 100 से ऊपर चली अरे जाएगी। यार 100 से ऊपर जा सकती है पर मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं तुम्हें, अभी इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही अलग है, जब आप अलग अलग निकालते हो तो वो अलग उसमें आती है, जब आप उसको टोटल कर लेते हो तो वो अलग होती है। परसेंटेज का वो नहीं होता जैसे कि आप कहो कि पहले 5,000 का 5% निकाला, 6,000 का 5% निकाला, तो जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगी तो परसेंटेज का भी टोटल आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, परसेंटेज डिफर करती है। अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल इनकम आ गई, टोटल एक्सपेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, 1 - 2 करके। अब यहाँ पे हमने 1 - 2 लिख दिया, तो मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस कर रहे हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो माइनस कर देंगे, तो ये तो आपका कुछ भी नहीं है, 0 हो 2017 में हमारा कोई प्रॉफिट ही नहीं है। ब्रेक और- इवन पे कितना है यहाँ पे, 2,50,000। वो भी लॉस, हाँ 2,50,000 का लॉस। तो चेंज कितना हुआ, 2,50,000 का लॉस या फायदा पर वो क्यों नहीं लिखेंगे है। अच्छा वो भी तो सेम आ रहा है। हाँ, इसको इसमें से माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, थर्ड वाले का रिजल्ट पूछिए। अरे वो वही आ रहा है 10,000 10,50,000 माइनस 13 लाख। ये भी निकाल तो दिया मैंने, अलग आ रहा है ये। मतलब कहने का मैंने 13/42 इंटू 100 करके निकाला, तो ये आया। ठीक है, है तो वो कहना चाह रही है परसेंटेज आएगी नहीं है नॉट डिफाइंड आ गई। क्या नोट डिफाइंड, जैसे अगर निकालने का इसलिए कौन है इंटू 100 से ये नहीं होगी, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं होगा ना। हाँ वो 0 है ना, तो ये अपॉन ये इंटू 100
नॉट डिफाइंड आ गया। जीरो हटा दो हटा दो। टैक्स रेट हमें दे ही नहीं रखा, तो यही हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे टैक्स रेट दिया होता 50% टैक्स रेट, तो ये जो प्रॉफिट हमारा निकला है ना, इसमें से हम माइनस करते टैक्स, तो फिर हमारा निकलता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।